नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूं आपके सामने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 53 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, तो फटाफट कॉपी पेन निकालो और हिंट डालो क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ऐसा ही बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो होता है क्या है, फिर देखो कैसे डिफाइन करेंगे हम। तो उसके लिए अज्यूम करना पड़ेगा कि हमारे पास क्या है, कोई एक डाइपोल है। और अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? हमने डाइपोल के लिए पोटेंशियल फाइंड किया, नहीं किया? हाँ जी किया। देखो अगर हमको पोटेंशियल पता है तो पोटेंशियल पता तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू क्या होता है मेरे पास? सिंपल माइनस का ग्रेडियंट ऑफ V होता है। ऐसा होता है नहीं होता है? तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और क्या निकाल देंगे? पोटेंशियल फाइंड कर देंगे। ठीक है, तो ये हिंट डालिए आपने। तो हिंट डालने के बाद एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे और उस डायग्राम में सबसे पहले पोटेंशियल फाइंड करेंगे, फिर क्या फाइंड कर देंगे हम? उसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर देंगे। ओके, तो अज्यूम करो, पहले हिंट डालो ऐसे करके, और उसके बाद लिखो यहाँ पर कि हमारे पास क्या है, एक कोई डाइपोल है जो अलोंग जेड एक्सेस प्लेस कर रखा है। ठीक है, तो एक एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना पड़ेगा हमको। तो दिस वन माई एक्स एक्सेस, दिस वन इज माई वाई एक्सेस, सॉरी वाई प्राइम हो गया, एंड दिस वन इज जेड एक्सेस। अब यहाँ पर हमने क्या रख दिया? एक डाइपोल रख दिया जो ऐसे रखा हुआ है, यानी अलोंग जेड एक्सेस रखा हुआ है। ठीक है, रख दिया मैंने एक इस तरीके से डाइपोल रख दिया। अगर ये डाइपोल है तो इस डाइपोल का कुछ डाइपोल मूवमेंट होगा। लेट अस से इस डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट क्या कितना है मेरे पास? P है। डाइपोल मूवमेंट कितना है? P है। और यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर, लेट अस से दिस इज R डिस्टेंस, मान लो ये क्या कोई पॉइंट P है, जैसे कितनी डिस्टेंस पर है? R डिस्टेंस पर है। यहाँ पर मुझे क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। उससे पहले क्या करूंगा? इस पॉइंट P पर मैं क्या कर दूंगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर दूंगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल गया है तो फिर क्या फाइंड कर दूंगा? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर दूंगा। ठीक है, सिंपल सी बात हुई। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट R, तो अगर मैं क्या निकालूं यहाँ से, सिंस वी नो, सिंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट R, ठीक है, एट R कितना हो जाएगा? देखो तो वी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो दिस इज इक्वल टू, हमने पढ़ा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है मेरे पास? देखो कुछ ऐसा होता है ना, 1 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, R कैप और डॉट, यहाँ पर कितना आता है मेरे पास? P वेक्टर आ जाता है। तो दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हाँ जी होता है। तो ये हो गया मेरे पास क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ना कुछ अज्यूम करें यहाँ पर कि अज्यूम करो कि ये क्या है? R है। तो ये R से, जो R है वो जेड एक्सिस जितना एंगल बनाता है, या फिर डाइपोल से जितना एंगल बना रहा है वो कितना होता है? थीटा होता है। इन अगर मैं किस में बात करूँ, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात करूँ, तो ये एंगल क्या है मेरे पास? थीटा है। तो ये एंगल अगर थीटा, यानी एंगल फ्रॉम जेड एक्सिस क्या होता है? थीटा होता है। और अभी यहाँ पर जो डाइपोल है वो भी अलोंग जेड एक्सिस हमने रखा हुआ है। तो ये जो एंगल है वो किससे बना हुआ है? कहां से बना हुआ है? डाइपोल से बना हुआ है। तो इसका मतलब आर कैप और डाइपोल के बीच का एंगल कितना है? मेरा थीटा है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? देखो इसको ऐसे लिख सकता हूं कि वी आर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R स्क्वायर। और ये क्या हो सकता है? देखो यहाँ पर ए डॉट बी का फॉर्मूला लगा दो, क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ आर कैप इंटू कितना आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी, और इंटू कितना आ जाएगा? कॉस थीटा। हियर थीटा इज एंगल बिटवीन आर कैप एंड पी। ओके, तो यहाँ मेरे पास जो वी आर निकल के आया वो कितना निकल के आ गया? देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R स्क्वायर। आर कैप का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? यूनिट वेक्टर है। और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? सिंपल पी हो जाएगा। और ये कितना बचा मेरे पास? यहाँ पर कॉस थीटा बच गया। तो दिस इज माई फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल व्हेन आवर डाइपोल इज प्लेस्ड अलोंग जेड एक्सेस। जब हमारा डाइपोल किसके अलोंग रखा हो? जेड एक्सेस के अलोंग रखा हो, तब ये हमारा फॉर्मूला किसके लिए हो जाएगा? पोटेंशियल के लिए हो जाएगा ना। अब ये पोटेंशियल किस में लिखा है हमने? इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखा हुआ है। ये हमको ध्यान देना है, मतलब याद रखना है, याद कर रखना है। दिख रहा है आप सब आपको यहाँ पर आर और थीटा वेरिएबल है, इसका मतलब किस सिस्टम है? किस सिस्टम में लिखा हुआ है? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर हुई इतनी बात? ओके ना। अब बात किसकी करते हैं हम? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड सिंस वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, यानी माइनस का ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, ये डेफिनेशन हमने पहले भी पढ़ी हुई है ना। अब यहां पर हमें क्या लिखना पड़ेगा? ग्रेडियंट किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना पड़ेगा? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना पड़ेगा। इन जनरल, सिंस वी नो, इन जनरल जो ग्रेडियंट ऑफ v होता है वो कितना होता है? वो होता है मेरे पास कितना? 1/h1 पार्शियल v ओवर पार्शियल u1, और यहाँ क्या आता है? u1 कैप, फिर प्लस 1/h2 पार्शियल v ओवर कितना आ जाएगा? पार्शियल u2, और यहाँ कितना आ जाएगा? फिर ये u2 कैप, फिर प्लस का 1/h3
पार्शियल v ओवर कितना आया पार्शियल u3 और यहाँ कितना आता है u3 कैप आता है। अब यहाँ पर h1 h2 h3 और u1 u2 u3 क्या है, यहाँ पर जो h1 है और h2 है और h3 है वो क्या होते हैं मेरे पास, ये होते हैं हमारे पास क्या 1 r और ये होता है मेरे पास r sin थीटा। और मैं u1 u2 और u3 की बात करूं, जो u1 होता है वो कितना होता है मेरे पास, दिस इज r और ये कितना होता है थीटा और ये क्या होता है फाई होता है। तो ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो यहाँ से मेरे पास e इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा, देखो e इक्वल टू निकल के आ जाएगा मेरे पास कितना, माइनस ऐसे बाहर रहेगा और 1 ओवर h1 यानी 1 ओवर 1 हो गया, फिर पार्शियल v ओवर कितना आ गया पार्शियल r और ये कितना आ गया मेरे पास r कैप आएगा, फिर प्लस का कितना आ जाएगा ये पार्शियल v ओवर कितना आ जाएगा पार्शियल यहाँ पे बोल सकते हैं उससे पहले 1 ओवर s2 है, 1 ओवर s2 का मतलब 1 ओवर r आएगा, फिर कितना आएगा पार्शियल v ओवर कितना आ जाएगा पार्शियल थीटा और फिर कितना आ जाएगा थीटा कैप, फिर प्लस दिस इज 1 ओवर r साइन थीटा आ जाएगा 1 ओवर r साइन थीटा, फिर आएगा मेरे पास कितना पार्शियल v ओवर पार्शियल फाई और इनटू कितना आ जाएगा फाई कैप आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा, एक काम करो इस माइनस साइन को अंदर ले जाओ, इस माइनस साइन को मैं अंदर ले जाऊंगा, या उससे पहले इसको इक्वेशन 1 बोल दो, ठीक है, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इस इक्वेशन 1 सॉरी इस माइनस साइन को अंदर ले गए तो यहाँ से मेरे पास e इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो माइनस का पार्शियल v ओवर पार्शियल r और ये कितना आ गया मेरे पास r कैप आ गया, फिर प्लस का माइनस का पार्शियल v सॉरी 1 बाई r, ओके ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 1 बाई r, दिस वन इज पार्शियल v ओवर पार्शियल थीटा एंड दिस इज थीटा कैप, फिर माइनस का ये कितना आ गया देखो 1 ओवर r इंटू साइन थीटा एंड दिस वन इज पार्शियल v ओवर कितना आया पार्शियल फाई और ये कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर फाई कैप आ गया, ठीक है ना। इसको क्या लिखता हूँ मैं, देखो इसको ऐसा लिखता हूँ, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ e अलोंग r कैप डायरेक्शन एंड दिस इज कंपोनेंट ऑफ e अलोंग थीटा कैप डायरेक्शन एंड दिस इज कंपोनेंट ऑफ e इन अलोंग फाई कैप डायरेक्शन। तो यहाँ से अगर मैं क्या निकालूँ e वेक्टर निकालूंगा देन दिस विल बी इक्वल टू विथ माइनस साइन, हाँ तो विथ माइनस साइन तो ये मेरे पास क्या है e r कैप है, फिर प्लस का कितना आ जाएगा ये e थीटा कैप आ जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस का कितना आ जाएगा मेरे पास e फाई और इनटू कितना आ जाएगा फाई कैप आ जाएगा, ठीक है। इसे क्या बोल दो, सम इक्वेशन नंबर क्या बोल दो 2 बोल दो। और इक्वेशन 2 में जो मैंने यहाँ पर ई आर ले रखा है वो कितना ले रखा है, जो ई आर है मेरा वो क्या है मेरे पास, देखो माइनस का वी ओवर माइनस आर, ये है ई आर इक्वल टू क्या है माइनस का वी ओवर माइनस का डेल वी ओवर डेल आर या पार्शियल वी ओवर पार्शियल आर है, तो पार्शियल वी ओवर पार्शियल आर और वी ये लिखा हुआ है मेरे पास। तो इसका अगर मैं इसका आर के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा तो कॉस वाला तो कांस्टेंट हो जाएगा और p कांस्टेंट है 1/4 एप्सिलॉन कांस्टेंट है, तो 1/r स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा आर के रिस्पेक्ट में वो कितना हो जाएगा माइनस का 2/r³ हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास कितना बचेगा और ये मैंने माइनस कितना प्लस हो जाएगा, तो ये बचेगा मेरे पास कितना 1/4 एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज 2 डिवाइडेड बाई r³ और इंटू कितना आ गया ये कॉस थीटा, सॉरी p कॉस थीटा आ गया इंटू कितना आ जाएगा p इंटू कॉस थीटा आ गया। अब ये कैसे आया, बिकॉज 1/r स्क्वायर का क्या हुआ डिफरेंशिएशन हुआ और 1/r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा माइनस का 2/r³ और एक माइनस यहाँ से आया एक माइनस यहाँ से आया, माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ठीक इतनी बात समझ में आई आपको। ओके अब इस तरह से क्या निकाल दोगे ई थीटा निकाल दोगे, तो ई थीटा इक्वल टू क्या है मेरे पास देखो, तो दिस इज माइनस का 1/r पार्शियल v ओवर कितना आ जाएगा पार्शियल थीटा, ऐसा कुछ आ जाएगा। यानी इसको थीटा के रिस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो कॉस थीटा है यहाँ पर, तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो अगेन और एक आर ये है और एक आर यहाँ से आएगा तो कितना हो जाएगा r³ हो जाएगा ये, तो अगेन ये मेरे पास कितना आ गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज साइन थीटा या p साइन थीटा कितना आ जाएगा, दिस वन इज p साइन थीटा और अपॉन कितना आ जाएगा ये r³ आ जाएगा, कितना आ जाएगा r³ आ जाएगा, ठीक है। 3 कैसे आया, एक यहाँ से r² आएगा और यहाँ एक r ये पहले से था तो r³ कितना आ गया 3 आ गया एंड सेड इज सम इक्वेशन नंबर 3। अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं e फाई निकालूं, e फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो माइनस का 1/r साइन थीटा एंड दिस वन इज पार्शियल v ओवर पार्शियल फाई एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो यहाँ फाई का कोई वेरिएबल है, फाई वेरिएबल है नहीं है, तो आंसर कितना आ जाएगा ये 0 आ जाएगा एंड सेड इज सम इक्वेशन नंबर। ओके इसको कुछ मत बोलो, ठीक है इनको ऐसे रहने दो। ओके तो ये चीज निकल गई, ये ई आर निकल गया, ये ई थीटा निकल गया और ये क्या निकल गया ई फाई निकल गया। तो एक काम करो इन तीनों को उठा कहाँ पुट कर दो, इस इक्वेशन 2 में पुट कर दो और इक्वेशन 2 क्या बन जाएंगी हमारी, जो इक्वेशन 2 से निकल के आएगा वही क्या हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ इक्वेशन 2 बिकम इन इक्वेशन 2 देखो इक्वेशन 2 लिखने के लिए ऊपर वाला मिटा दूं मैं, ऊपर वाला काम हो गया ना, इसे मिटा देता हूं। देखो हाँ तो नाउ इक्वेशन 2 बिकम
नाउ इक्वेशन टू बिकम, इक्वेशन टू क्या बन जाएगा देखो, अब यहाँ से मेरे पास E इक्वल टू कितना आ गया, E इक्वल टू ई आर की जो कितना रखा है, ये रखा हुआ है, कितना है मेरे पास देखो 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2 डिवाइडेड बाई आर की पावर 3 और इंटू कितना है ये कॉस थीटा है, फिर यहाँ पे कितना है आर कैप है, फिर प्लस का कितना आ जाएगा देखो, इसकी जगह ये पुट करना है, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज पी साइन थीटा, ओ यहाँ भी तो पी आएगा, ठीक है ये वाला पी आएगा, एंड दिस इज पी साइन थीटा, ये मैंने स्मॉल पी लिख दिया, वैसे शायद कैपिटल पी होता ना, कोई बात नहीं, अब कैपिटल कर लेना इसको, ठीक है क्या है ये कैपिटल पी है, हाँ अभी यहाँ पर स्मॉल है तो स्मॉल रहने दो इसको, ठीक, बस ध्यान देना है कि ये डायपोल है, ठीक है कहीं पे कैपिटल होता है कहीं पे स्मॉल होता है तो वेरी करते रहता है, तो मैंने स्मॉल लिख दिया एक बार तो स्मॉल रहने दो इसको, ओके। तो ये मेरे पास कितना आ गया पी साइन थीटा और नीचे कितना आ गया ये आर की पावर 3 और ये कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर थीटा कैप, कौन सा वाला ये वाला, और ये तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक, फिर प्लस कितना आ जाएगा ये 0 फाई कैप आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0 फाई कैप। देखो सबसे पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब कॉमन है, देखो सबसे कॉमन क्या है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज P डिवाइडेड बाई आर की पावर 3, ये सब जगह से क्या है कॉमन है, तो अंदर कितना बच गया देखो, यहाँ से बच गया मेरे पास कितना 2 कॉस थीटा और ये आर कैप, फिर प्लस का दिस वन इज साइन थीटा और इनटू कितना आ गया ये फाई कैप आ गया। नाउ दिस इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डायपोल, किसी एक डायपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इतना होता है, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको ये क्या होना चाहिए कंठस्थ याद होना चाहिए, और यहाँ से आपको डायरेक्टली क्या होता है क्वेश्चन पुटअप होता है, आपका किसी भी एग्जाम हो सकता है, आपके चाहे यूनिवर्सिटी एग्जाम में हो या फिर गेट में हो या फिर नेट में हो या फिर जैम में हो, ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की क्या रहती है चांसेस रहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल कितना होगा, कोई एक डायपोल दे देगा आपको और आपसे बोलेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इस डायपोल के कारण, यहाँ बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ डायपोल भी दे सकता है, तो आपसे पूछेगा इन दो डायपोल के कारण किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है, ऐसा आपसे बोल सकता है। नाउ अब देखो इस फॉर्मूले में कभी कभी ये दिक्कत रहती है, अभी तो यहाँ पर बड़ा सिंपल है कि जो हमारे पास डायपोल है वो अलोंग जेड एक्सिस है और ये मेरे पास क्या है आर है और ये क्या है थीटा है, और थीटा कैसे होता है ऐसे होता है, तो डायरेक्शन विल बी थीटा ऑफ दिस, तो यहाँ पर थीटा और आर कैप की डायरेक्शन रखने में कभी कभी क्या हो सकती है हमको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अगर मेरा डायपोल ऐसे न होकर ऐसे होता तब यहाँ पर जब हम क्वेश्चन कर रहे होते, मान लिया हमारा डायपोल माइनस जेड डायरेक्शन में होता, कहाँ की ओर होता माइनस जेड डायरेक्शन में होता, तब हमें यहाँ पर थोड़ा बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता, लेकिन इसी का निवारण है, निवारण क्या है, इस फॉर्मूले को थोड़ा हम क्या कर सकते हैं मॉडिफाई कर सकते हैं, जहां पर हमें डायरेक्शन का उतना ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला कैसे मॉडिफाई हो जाएगा, देखो इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं और इस E को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r की पावर 3 और फिर इनटू कितना आ जाएगा, ये यहाँ होता है मेरे पास 3 आर कैप, फिर डॉट कितना आ जाएगा P वेक्टर और फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा आर कैप, फिर माइनस का कितना आ जाएगा P वेक्टर, ओके। जो P है यहाँ पर वो क्या है मेरा डायपोल मूवमेंट है, जो P ये है सेम है, ठीक है, यहाँ मैंने स्मॉल लिख दिया कोई बात नहीं है, चलो इसको कैपिटल ही कर दो, सबको कैपिटल कर दो, सब कैपिटल है, ठीक है, आप टेंशन मत लो, ठीक, ओके। तो ऐसा कुछ है, दिस फॉर्मूला ऑल्सो कैन बी डन एज लाइक दिस, और यहाँ पर कितना स्टार लगा दो 3 स्टार लगा दो, जो क्या है इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें वैल्यू पुट करना क्या रहता है आसान रहता है, यानी इससे आंसर निकालना क्या रहता है आसान रहता है, ठीक है। इससे थोड़ा बहुत कभी कभी हम डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, हम धोखा खा सकते हैं कि डायरेक्शन हम कुछ और ले लें और क्वेश्चन में डायरेक्शन कुछ और दी हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई धोखा हमारे साथ नहीं होने वाला है। नाउ अब क्वेश्चन ये है यहाँ पर आर कैप क्या है, आर कैप सिंपल है, जो मेरे पास ये आर वेक्टर है इस वेक्टर के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं आर कैप बोलते हैं, और जो मेरे पास यहाँ पर पी वेक्टर है ये क्या है डायपोल मूवमेंट है, उसकी डायरेक्शन कैसे है यहाँ पर हमारे केस में जेड डायरेक्शन में है। अगर इतना सब हमको पता है तो सिंपल सी चीज है, ये फॉर्मूला हमें क्या होना चाहिए याद होना चाहिए। नाउ अब कभी कभी आता है कि प्रूफ इसको करो, इसको प्रूफ करो, देखो कैसे प्रूफ करोगे, देखो यहां तो हमने कर दिया, अब एक काम करो इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले को ड्राइव कर दो तो ये प्रूफ हो जाएगा, ये तो बात हुई ना, प्रूफ करने का मतलब LHS इक्वल टू RHS, या तो इसको इसके बराबर ले आओ या फिर इसको इसके बराबर ले आओ। एक काम कर रहे हैं इस फॉर्मूले को जो फॉर्मूला नीचे लिखा है इस फॉर्मूले को इसके बराबर क्या कर देते हैं शो करा देते हैं, ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा ये प्रूफ भी हो जाएगा। नाउ प्रूफ देखो इसका प्रूफ कैसे हो जाएगा, यहां पर देखो E इक्वल टू क्या है मेरे पास, देखो E इक्वल टू कुछ ऐसा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r की पावर 3 और अंदर कितना है देखो दिस इज 3 और इंटू ये क्या है मेरे पास आर कैप है, फिर डॉट P वेक्टर कुछ ऐसा है
एंड देन इट इज आर कैप, फिर माइनस का ये कितना है मेरे पास पी वेक्टर है, ऐसा है। देखो इसको क्या लिखता हूँ मैं, इसको ओपन कर दो, तो दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई इंटू 1/r के पावर कितना आ गया 3 आ गया। डॉट प्रोडक्ट लगा दो यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा ये 3 इंटू ये आ गया मेरे पास कितना सिंपल पी कॉस थीटा, इस कैपिटल पी इंटू कॉस थीटा आ गया ये। अगर इन दोनों के बीच का एंगल कितना है थीटा है, एंगल क्या है इन दोनों के बीच का, अगर थीटा है तो क्या हो जाएगा पी कॉस थीटा, और यहाँ कितना आ गया ये आर कैप आ गया, और माइनस का कितना आ गया ये पी आ गया। अब इस पी की जो क्या लिखें देखो, अब यहां पर अगर मैं इस पी को दो कंपोनेंट में तोड़ूं, एक कंपोनेंट अलोंग आर जो कंपोनेंट निकल के आएगा वो क्या होगा मेरे पास देखो पी कॉस थीटा होगा, ठीक है। और एक कंपोनेंट के ठीक परपेंडिकुलर, ध्यान देना, एक कंपोनेंट अलोंग आर मतलब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात कर रहे हैं हम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात नहीं कर रहे हैं। एक कंपोनेंट किसके अलोंग है, आर के अलोंग है, तो दूसरा क्या होगा इससे परपेंडिकुलर होगा। और आर के परपेंडिकुलर इस पर्टिकुलर पॉइंट में क्या है बताओ, आर के परपेंडिकुलर क्या है इस पर्टिकुलर पॉइंट में, आर के परपेंडिकुलर क्या है, कौन सा एंगल है, या बोल सकते हैं कौन सा कोऑर्डिनेट है, कौन सा है थीटा। आर के परपेंडिकुलर क्या है थीटा, इस पर्टिकुलर पॉइंट में थीटा कैसे है, यहाँ को है ना, दिस इज डायरेक्शन ऑफ थीटा ये है। तो ये जो कंपोनेंट निकल के आए वाला ये किस डायरेक्शन में निकल के आया, थीटा का डायरेक्शन में निकल के आया, और इसका नाम क्या है पी साइन थीटा। समझ में आई बात। तो ये कंपोनेंट है ऑफ पी अलोंग आर कैप डायरेक्शन, दिस इज कंपोनेंट ऑफ पी अलोंग थीटा कैप डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में है ये थीटा कैप डायरेक्शन में, और ये किस डायरेक्शन में है आर कैप डायरेक्शन में। तो इस पी को मैं क्या लिख सकता हूं यहां से, सिंस पी इक्वल टू, देखो सिंस जो पी इक्वल टू है वो कहां, उसकी वैल्यू कितनी है देखो मेरे पास, दिस इज पी कॉस थीटा आर कैप फिर प्लस का पी साइन थीटा इंटू थीटा कैप। ये बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है। जिस तरीके से हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में तोड़ते हैं ना एक्स कैप वाई कैप और जेड कैप के अलोंग, उसी तरीके से हमने यहां पर इसको किस किस टर्म में तोड़ दिया, आर कैप और थीटा कैप के टर्म में तोड़ दिया इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्लियर है बात। अब देखो तो इस पी को उठा के यहां पुट कर दो, तो यहां से मेरे पास ई इक्वल टू कितना निकल के आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r की पावर 3 आ गई, और अंदर कितना बच गया देखो, दिस इज 3p इंटू कॉस थीटा एंड दिस इज आर कैप, फिर माइनस का ये वैल्यू पुट कर दो। एक मिनट यार, ये प्लस है ना इधर, ये माइनस प्लस है इधर, हाँ देखो गड़बड़ कहाँ हो रही है, इधर देखो जो थीटा कैप डायरेक्शन है वो कहाँ की ओर है, इधर की ओर है, और मेरा कंपोनेंट किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, यानी कंपोनेंट किस डायरेक्शन में है ये माइनस थीटा कैप डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में है माइनस थीटा कैप डायरेक्शन में। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा हमको, माइनस का थीटा कैप लिखना पड़ेगा। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज जो एंगल होता है कैसे होता है, ऐसे होता है, ये होता है ना क्लॉकवाइज होता है जो एंगल होता है, मैंने यहाँ पर एरो लगा भी रखा है, कैसे होता है क्लॉकवाइज होता है। लेकिन यहाँ पर जो मेरे पास पी साइन थीटा है वो इस डायरेक्शन में है, और जो थीटा कैप डायरेक्शन है वो ये डायरेक्शन है, तो ये डायरेक्शन कौन सी हुई माइनस थीटा कैप। तो यहां पर हमने क्या रखा, इसलिए माइनस थीटा कैप लिखा। तो माइनस थीटा कैप लिखा, तो इस माइनस को यहां से उठाकर मैं कहां रख दूं, इधर रख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो माइनस यहां से उठा कहां रख दिया मैंने, इधर रख दिया। देखो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, माइनस का पी कॉस थीटा और ये आर कैप, फिर ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, दिस इज पी साइन थीटा और इंटू कितना आ गया ये थीटा कैप आ गया। ओके अब देखो तो ये 2 बचा यहाँ पर, देखो 3p साइन थीटा सॉरी कॉस थीटा माइनस p कॉस थीटा, यानी कितना आ गया 2p कॉस थीटा आर कैप आ गया। तो यहाँ से मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू कितना निकल के आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r की पावर 3, और अंदर कितना बच गया ये 2p कॉस थीटा एंड दिस वन इज आर कैप, फिर प्लस यहाँ पर कितना आ गया ये p साइन थीटा और इंटू कितना आ गया ये थीटा कैप आ गया, एंड दिस इज आवर आंसर। तो ये क्या निकल गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी निकल के आई, इतनी निकल के आई। और हमने कहां से ड्राइव किया, इससे ड्राइव किया, और यानी इसको मैं ये लिख सकता हूं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के मेरे पास 2 फॉर्मूले हैं। जो दूसरा फॉर्मूला है वो ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको लगाना यहाँ पे यूज करना क्या होता है इसके कंपेरिजन में आसान होता है। क्लियर है इतनी बात। ओके अगर इतनी बात क्लियर हो गई है, थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक चीज आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी डायपोल का वो किसके साथ वेरी कर रहा है r की पावर 3 के साथ, या फिर उसके क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कभी कभी कि जो मोनोपोल होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करेगा, जो डायपोल होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करेगा, तो हमने देख लिया 1/r की पावर 3 के साथ वेरी कर रहा है। और जो क्वाड्रुपोल होगा और जो ऑक्टापोल होगा उनका डायपोल मोमेंट उनका इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से क्या करेगा वेरी करेगा, वो देख लें एक बार। ओके तो ये फॉर्मूले हमको चाहिए थोड़ी देर के लिए, चलो रहने दो, ऐसे रहने दो, इधर लिख लेते हैं।
देखो क्या है मेरे पास, इधर डालो क्या, पोटेंशियल, इधर डालो क्या पोटेंशियल, और इधर डालो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, ई इक्वल टू होता है माइनस का ग्रेडियंट ऑफ वी होता है, ठीक है। अब देखो अगर मैं बात करूं किसकी, मोनोपोल की, अगर मैं किसकी बात करूं, मोनोपोल की बात करूं, मोनोपोल के लिए जो पोटेंशियल होता है क्या होता है, 1/r होता है। कितना होता है, 1/r होता है। अगर मैं इसका क्या निकालूं, मोनोपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, मोनोपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, किसी एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आर स्क्वायर के, तो हमने पढ़ा ही हुआ है। मोनोपोल मतलब पॉइंट चार्ज बोल सकते हैं, चार्ज, ठीक है। तो दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 1/r स्क्वायर होता है। देखो इसको देखने का दो तरीके हो सकते हैं। इसका क्या है ग्रेडियंट, इसका ग्रेडियंट ये होता है, और अगर मैं इसका ग्रेडियंट निकालूंगा तो ऑब्वियसली बात है 1/r का जो डिफरेंशिएशन निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, सम कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय 1/r स्क्वायर निकल के आएगा। तो यहाँ पे मोनोपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 1/r स्क्वायर के, मतलब 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, होगा नहीं होगा, आंसर है हाजी होगा। सिमिलरली अगर मैं डायपोल की बात करूं तो क्या हो जाएगा बताओ, अभी तो निकाला। डायपोल के लिए जो पोटेंशियल होगा क्या होता है, 1/r स्क्वायर होता है। लेकिन यहीं इसके लिए अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं, डायपोल के लिए अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो ये क्या होता है, 1/r³ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर r³ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मैं किसकी बात करूं, क्वाड्रुपोल की बात करूं, क्वाड्रुपोल की बात करूं तो क्वाड्रुपोल के केस में ये क्या होता है, 1/r³ होता है। और यहाँ क्या होता है क्वाड्रुपोल के केस में, अगर मैं यहाँ पर क्वाड्रुपोल का केस देखूं देन दिस इज 1/r³ कितना होता है, 4 हो जाएगा। देखो इसका अगर मैं क्या करूं, ग्रेडियंट निकालूंगा तो इसका ग्रेडियंट निकालने के बाद यहाँ क्या आएगा, 1/r⁴ ही तो आएगा, आंसर आज ही आएगा। अगर मैं यहाँ पे उस तरीके से किसकी बात करूं, ऑक्टापोल की बात करूं, किसकी बात करूं, ऑक्टापोल की बात करूं देन दिस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁴ कितना होता है, 4 होता है। अगर मैं ऑक्टापोल के इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं देन दिस विल बी, ऑक्टापोल के इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं देन दिस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁴ कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि किस तरीके से जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मोनोपोल, डाइपोल, ऑक्टापोल एंड क्वाड्रुपोल आर पर किस तरीके से उनकी डिपेंडेंसी होती है, वो ये चीज है। अगेन दीज डिपेंडेंसी आर इंपॉर्टेंट। कभी कभी ऑक्टापोल के लिए जो पोटेंशियल होगा वो नहीं पूछेगा, उसकी डिपेंडेंसी पूछ लेगा किस पर, आर पर। तो आपका आंसर क्या है, पोटेंशियल यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डिपेंडेंसी ऑन आर पूछ लेगा, तो आपका आंसर क्या होगा। अगर मैं पोटेंशियल की बात करूंगा तो 1/r⁴ होगा, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा तो 1/r⁵ होगा। कभी कभी इन दोनों में क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। अगर आप रटोगे तो, अगर आप समझ के चलोगे तो ऑब्वियसली बात है इधर आने पर पावर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और डिफरेंशिएशन उस टर्म का कर रहे हैं जो कहां पर है, नीचे है, न्यूमरेटर में यानी हर में है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, ओके। अब देखो यहीं पर एक हमने, अगर आपको थोड़ा बहुत याद है, क्लास 12th में 2 क्वेश्चन किए थे हमने, कि मेरे पास इस तरीके से एक डायपोल था, या फिर एक क्वेश्चन ले लें, इस तरीके से क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे लिखो, ऐसे क्वेश्चन लो कि हमारे पास एक डायपोल है यूं करके, ठीक है, ऐसे करके डायपोल है, और जो कहाँ पर रखा हुआ है, ओरिजिन पर रखा हुआ है, अलॉन्ग एक्स एक्सेस रखा हुआ है, दिस इज एक्स एक्सेस। ये कौन सी एक्सेस है, एक्स एक्सेस है। और यहाँ पर एक पॉइंट है, दिस पॉइंट इज a,0,0, ऐसे कोई एक पॉइंट है, और इसका जो डायपोल मूवमेंट है वो कितना है, p है। ऐसा मैंने बोल दिया, इसका डायपोल मूवमेंट कितना है, p है। और इसके कारण, इस डायपोल के कारण इस पॉइंट a पर मुझे क्या करना है, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, देखो तो सिंस वी नो, इसको क्वेश्चन नंबर 1 बोलना, सिंस वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, 1/4πε0 एंड 1/r⁴। दूसरा फॉर्मूला लगाएं तो दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3r⁵p वेक्टर, फिर माइनस का कितना आ जाएगा, ये p वेक्टर, ऐसा कुछ आएगा, हाँ जी आएगा। तो यहाँ से मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू कितना निकल के आया, 1/4πε0 इंटू 1/r⁴ कितना आ गया, ये 3 आ गया, लाइट चली गई, ओके। एंड इनटू कितना हो जाएगा, ये 3r⁵। r⁵ करने का मतलब जिस डायरेक्शन मेरे को निकालना है उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। r⁵ किस डायरेक्शन में है, x⁵ डायरेक्शन में है, तो कितना आ जाएगा, देखो ये x⁵ आ जाएगा, डॉट जो मेरे पास डायपोल है वो भी अलॉन्ग x⁵ डायरेक्शन है, तो कितना आ जाएगा, ये p इंटू x⁵ आ जाएगा, फिर माइनस का ये कितना हो जाएगा मेरे पास, p इंटू x⁵ हो गया, ओ सॉरी यहाँ पर r⁵ भी होता है ना, और तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये x⁵ आ जाएगा, फिर माइनस का p इंटू कितना हो गया, x⁵ हो गया, ठीक है।
तो यहाँ से मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू कितना निकल के आया, दिस इज इक्वल टू 1/4πε0 1 डिवाइडेड बाई आर के पावर कितना आ गया 3 आ गया। एंड देन तो देखो कितना एक्स कैप 1 हो गया, तो यहाँ पर कितना बच गया, ये आ गया मेरे पास कितना ब्रैकेट के अंदर 3p(x कैप), फिर माइनस का कितना आ गया ये p(x कैप) आ गया। ओके, तो सॉरी ये स्मॉल ब्रैकेट है, तो यहाँ से मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू निकल के आया कितना 1/4πε0 1/r⁴ एंड 3 में से 1 गया 2 यानी 2p इंटू कितना आ गया x कैप आ गया। ओके, तो इस एक चीज़ और, यहाँ से आंसर सेपरेशन कितना है a है, तो ये r की जो कितना पुट करना पड़ेगा मेरे को a पुट करना पड़ेगा, तो ये कितना आ गया मेरे पास a⁴ आ गया, ऐसा कुछ आया कुछ। ओके, तो ये चीज़, तो ये क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। और जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी कहाँ से कहाँ की ओर होगी, एक्स कैप डायरेक्शन में होगी। किस डायरेक्शन में होगी, एक्स कैप डायरेक्शन में होगी। अगर मेरा हाँ एक्स कैप डायरेक्शन में, ठीक है। देखो क्यों हो गई एक्स कैप डायरेक्शन में, थोड़ा समझ सकते हो। देखो अगर ये डायपोल है और डायपोल डायरेक्शन इधर की ओर है, तो अगर मैं इसको ये बोलूँ कि ये क्या है मेरे पास -q चार्ज है और ये क्या है मेरे पास +q चार्ज है, ठीक है, ऐसा बोला, एक -q चार्ज है एक +q चार्ज है, तो इस पॉइंट के नजदीक कौन सा चार्ज है, +q वाला चार्ज है, यानी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर डोमिनेंट होगा नहीं होगा, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की ओर होगा, यहाँ पर एक्स कैप डायरेक्शन में होगा, और इस -q का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की ओर होगा, -x कैप डायरेक्शन में होगा, लेकिन डोमिनेंस में कौन सा वाला होगा, ये वाला होगा। तो इसलिए जो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया वो किस डायरेक्शन में निकल के आया, एक्स कैप डायरेक्शन में निकल के आया। ठीक है, क्लास 12 में हमने इस क्वेश्चन को ऐसे किया था, यहाँ पर हमने -q ले लेता है, यहाँ +q लिया था, और ऐसा बोला था इन दोनों का सेपरेशन कितना है, d है। और जहाँ पर हमारे पास जो p इक्वल टू निकल के आया, डायपोल मोमेंट p इक्वल टू निकल के आया, वो कितना निकल के आया था, q इंटू डी वैक्टर निकल के आया था, नहीं आया था, आंसर आज निकल के आया था। तो यहाँ पर मैं जो p वैक्टर है, यहाँ बोलते हैं p x कैप है, उसको क्या पुट कर सकता हूँ, q d वैक्टर पुट कर सकता हूँ, या फिर अगर वेक्टर सॉरी मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखूंगा तो p इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये q d आ जाएगा। तो इसे उठाकर कहाँ पुट कर दो, इधर पुट कर दो। तो यहाँ से मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू कितना निकल के आया, 1/4πε0 एंड दिस इज 1/a⁴ एंड दिस इज ट्वाइस ऑफ QD इंटू एक्स कैप। ठीक है, ये फॉर्मूला निकला था हमारा क्लास 12th में। ठीक है, तो दिस थिंग हमने इसको क्या बोला था, एक्सियल डायरेक्शन बोला था। उस तरीके से मैं इक्विटोरियल डायरेक्शन की बात करूंगा तो वहां भी हम निकाल देंगे। ठीक, क्लियर है इतनी बात, ओके। नाउ एक क्वेश्चन ग्रिफिथ से देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तब तक नोट करो इसको, मैं इधर वाला मिटाता हूं। क्वेश्चन इसका प्रॉब्लम नंबर 3.33 है, प्रॉब्लम नंबर 3.33, ग्रिफिथ की प्रॉब्लम नंबर 3.33। अगर आपके पास बुक है तो बुक ओपन करो, पीडीएफ है तो पीडीएफ ओपन करो, फिर पीडीएफ ओपन करोगे तो देखोगे कहाँ, वैसे कोई लैपटॉप में देख रहे हैं तो वो मोबाइल में ऑन कर ले। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है ये 3.33, कह रहा है ए प्योर डायपोल का मतलब रियल डायपोल की बात हो रही है। ठीक है, ए प्योर डायपोल पी इज सिचुएटेड एट ओरिजिन पॉइंटिंग इन जेड कैप डायरेक्शन या पॉइंटिंग इन जेड डायरेक्शन। तो ग्रिफिथ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3.33, और यहाँ पर उसने सबसे पहले एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रखी है। वैसे बात तो नहीं की है लेकिन हम बना देते हैं। दिस इज एक्स एक्सेस, दिस इज वाई एक्सेस एंड दिस वन जेड एक्सेस। यहाँ पर एक डायपोल है जो कि डायरेक्शन में है, जेड कैप डायरेक्शन में, जिसका डायपोल मोमेंट कितना बोल रखा है उसने, पी बोल रखा है। ठीक है, एंड फिर उसने क्वेश्चन बोला है, प्रश्न नंबर 1 है इसमें, व्हाट इज द फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज q एट a,0,0। कोई एक पॉइंट यहाँ पर है जिसे कोऑर्डिनेट क्या है a,0,0 है, इस पॉइंट पर कोई एक q चार्ज रखा हुआ है, तो इस डायपोल के कारण इस q चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे बताओ। सबसे पहले क्या कर दोगे कि इस पॉइंट पर a,0,0 पर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो निकाल दोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया है तो इस पर लगने वाला फोर्स निकल जाएगा, क्योंकि F इक्वल टू कितना होता है मेरे पास, QE होता है, तो उससे क्या निकल जाएगा, हमारा फोर्स निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या निकाल दो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो। तो E इक्वल टू क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, तो E इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्या, 1/, सिंस वी नो E इक्वल टू 1/4πε0 1/r⁴ और इनटू कितना हो जाएगा ये 3 ऑफ r कैप डॉट p वेक्टर और इनटू r कैप माइनस का कितना आ गया, ये p वेक्टर आ गया, एंड फ्रॉम हियर तो E वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ गया, देखो 1/4πε0 एंड दिस इज 1/r⁴ एंड दिस इज इक्वल टू 3r कैप। r कैप किस डायरेक्शन में है, y कैप डायरेक्शन में, क्योंकि ये मेरे पास है ना r कैप, तो दिस थिंग इज r कैप,
एंड यहाँ पर आर कैप यानी ए वेक्टर की बात हो रही है, यानी यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन कितना है, ए है। तो आर कैप की जो कितना पुट कर दो, आर की जो कितना पुट कर दो, ए पुट कर दो, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ओरिजिन है, ओरिजिन से लेकर फील्ड पॉइंट तक की डिस्टेंस वो कितनी है मेरे पास, ए है। तो ए लिख दिया यहाँ पर। तो 3 आर कैप, आर कैप की जो कितना आ जाएगा, वाई कैप आ जाएगा, वाई कैप आ जाएगा। फिर डॉट पी कैप, सॉरी पी वेक्टर, पी वेक्टर यानी पी किस डायरेक्शन में, वाई कैप डायरेक्शन में है, तो इसको क्या पी इंटू जेड कैप लिख सकता हूँ मैं, आंसर आंसर लिख सकता हूँ। और इंटू कितना आ जाएगा, ये वाई कैप आ जाएगा। फिर माइनस का ये आ गया मेरे पास कितना, पी, पी यानी पी इंटू जेड कैप आ गया, कितना आ गया, पी इंटू जेड कैप। देखो ये जीरो हो जाएगा बिकॉज वाई कैप डॉट जेड कैप ये कितना हो गया, जीरो होगा, तो ये टर्म तो जीरो आ गया मेरे पास। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकल के आया वो कितना निकल के आया, देखो दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/a की पावर 3, और फिर ये कितना आ गया मेरे पास, देखो p इंटू माइनस का जेड कैप, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इतना होगा, और किस डायरेक्शन में होगा, माइनस जेड कैप डायरेक्शन में, नीचे की ओर होगा। कहाँ की ओर होगा, माइनस जेड कैप डायरेक्शन में होगा। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, अब फोर्स निकल जाएगा फिर उस पर, तो फोर्स F इक्वल टू कितना होता है, क्यू ई के बराबर होता नहीं होता है, F इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्यू ई आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास फोर्स F इक्वल टू क्यू ई की वैल्यू ये दी हुई है मेरे को, कितनी है देखो, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज p अपॉन a की पावर 3 माइनस लिख दूँ मैं, और ये कितना आ गया मेरा, जेड कैप आ गया। इसको साथ लिख दो इधर। तो यहाँ से मेरे पास F इक्वल टू कितना निकल के आया, F इक्वल टू निकल गया कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड माइनस का q इंटू पी और अपॉन a की पावर 3 और इंटू कितना आ गया, ये जेड कैप आ गया। तो दिस इज अवर आंसर। तो ये क्या निकला मेरा, फोर्स ऑन दिस पॉइंट चार्ज q विच इज प्लेस्ड एट a, 0,0 ड्यू टू दिस डाइपोल। किधर रहती है बात, ओके। इसी में क्वेश्चन नंबर उसने बी बोला था ना, एक और क्वेश्चन नंबर बी बोला है, व्हाट इज द फोर्स ऑन क्यू एट a, 0,0, a। अभी हमने, हमारे पास जो चार्ज है उसकी पोजीशन चेंज कर दी इसने, अभी चार्ज कहाँ रख दिया उसने, 0,0, a पर रख दिया, और 0,0, a कहाँ होगा, कहीं यहाँ पर होगा। तो दिस इज माई 0,0, a, ये क्या है मेरा 0,0, a है, और यहाँ पर कोई एक क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो इस पर कितना फोर्स लगेगा ये हमें क्या करना है, अब फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें सेकंड पार्ट है उसका, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें फोर्स निकालना है। कैसे निकालोगे बताओ, तो क्या हो जाएगा ये, इस पॉइंट पर निकालना ना। तो यहाँ से तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पोटेंशियल, सो दिस डाइपोल ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/, कभी कभी क्या बोल देता हूँ ना मैं, ड्यू टू दिस पोटेंशियल, वेरी गुड, दिस इज r³ और इंटू कितना आ गया, ये हो जाएगा मेरे पास कितना, 3 आर कैप डॉट पी वेक्टर एंड दिस वन इज आर कैप, फिर मैथ का कितना आ गया, ये पी वेक्टर, ओके, ऐसा कुछ आया। तो यहाँ से मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 1/, दिस वन इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ पर निकालना है हमको, ठीक है, कहाँ पर, इस पॉइंट पर, यानी यहाँ से किन डिस्टेंस पर है, a डिस्टेंस पर है, तो 1/a की पावर 3 और इंटू कितना आ गया, 3 आर कैप, आर कैप करने का मतलब जेड कैप हो जाएगा, फिर डॉट p इंटू कितना आ गया, जेड कैप आया, और फिर यहाँ पर कितना आ गया, जेड कैप आ गया, फिर माइनस का p इंटू कितना आ गया, जेड कैप आ गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। अब देखो, तो यहाँ से मेरे पास E इक्वल टू कितना आ गया, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/a की पावर कितना आ गया, ये 3 आ गया, एंड इंटू दिस इज 3 इंटू जेड कैप 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा मेरे पास p इंटू जेड कैप बच जाएगा, फिर माइनस का p जेड कैप बच जाएगा। ये तो ये क्वेश्चन अभी किया था ना हमने, अभी थोड़ी देर पहले किया था ये क्वेश्चन, वहाँ सिर्फ क्या था, x कैप डायरेक्शन में आ गया था, तो दिस थिंग ये 2 हो जाएगा मेरा, तो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/a की पावर 3 एंड दिस इज 2p जेड कैप आ गया। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ये निकला। अब फोर्स निकाल दो फिर, तो फोर्स F इक्वल टू कितना होता है मेरे पास, क्यू ई के बराबर होता है, तो यहाँ से मेरे पास फोर्स F इक्वल टू ई की वैल्यू यदि है तो कितना आ जाएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज 1/a की पावर कितना आया, 3 आ गया, एंड दिस इज 2qp और इंटू कितना आ गया, ये जेड कैप आ गया। तो दिस इज अवर फोर्स एक्टिंग ऑन दिस point charge q which is placed at 0,0, a due to this dipole which is along z cap direction। ये क्या निकल गया, उसके कारण फोर्स निकल गया, ओके। नाउ अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, हाउ मच वर्क डज इट टेक टू मूव q फ्रॉम a, 0,0 to 0,0,
ए, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इस क्यू चार्ज को ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अगर मैं यहां पर इस पॉइंट को ए बोल दूं, लेट अस से दिस पॉइंट इज ए, और इस पॉइंट को मैं बी बोल दूं, तो मुझे क्या निकालना है यहां से, वर्क डन टू मूव फ्रॉम ए टू बी निकालना है। कितना होगा बताओ, जल्दी बताओ, इसको आंसर बताओ, मैं तब तक इंक भर लेता हूं। ठीक है, इंक खत्म होगी, दिख रहा है आपको ये लिखा हुआ, मेरे को ये सामने दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा होगा, तो बताओ इसको फटाफट, मैं तब तक इंक भरता हूं। हाँ, वैसे आ जाना चाहिए अभी तक जितना हमने पढ़ रखा है। आया, देखो कैसे निकालोगे, होगा क्या, वर्क डन कितना होता है, वर्क डन ए बी इक्वल टू कितना होता है, क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वी बी माइनस वी ए होता है, नॉट वी ए माइनस वी बी। ठीक है, ये चीज पता है ना आपको, अगर यहाँ ए बी है तो यहाँ बी ए आता है, उल्टा हो जाता है इधर। ठीक है, ये हमने पढ़ा था उस समय, क्यों होता है वहाँ सब हमने बता रखा है। तो देखो कितना हो जाएगा ये, तो डब्ल्यू ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्यू इंटू पोटेंशियल एट क्या हो जाएगा, ए कॉमा जीरो कॉमा जीरो, ए कॉमा जीरो कॉमा जीरो, फिर माइनस पोटेंशियल एट जीरो कॉमा जीरो कॉमा ए, ऐसा हो जाएगा। नाउ दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड। तो पोटेंशियल निकाल दो फिर, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल क्या होता है, क्या होता है बताओ, कहाँ बनाया इधर मैंने सॉरी ये निकालो पहले, सिंस पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इक्वल टू कितना होता है, 1/4πε0 इंटू 1/r², और ये कितना आ जाएगा मेरे पास, आर कैप इंटू कितना आ जाएगा, पी वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर क्या निकालो, पोटेंशियल एट ए कॉमा, सीधे लिख दूँ मैं, तो डब्ल्यू ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू क्यू इंटू, तो दिस इज पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, यानी कितना आ जाएगा देखो 1/4πε0 इंटू, सॉरी इंटू, हाँ इंटू 1/r की पावर 3, आर की पावर 3 का मतलब कितना आ जाएगा, ए की पावर, सॉरी ए स्क्वायर इंटू आर कैप, यानी किस डायरेक्शन में है, एक्स कैप डायरेक्शन में है, तो दिस इज एक्स कैप डॉट पी जेड कैप, ऐसा हो जाएगा। एंड फिर कितना आ जाएगा देखो, माइनस का कितना निकल के आया, 1/4πε0 इंटू 1/ अगेन ए स्क्वायर आ गया, और दिस वन इज जेड कैप, किस डायरेक्शन में, जेड कैप डायरेक्शन में है, फिर डॉट कितना आ जाएगा, पी जेड कैप आ जाएगा। ठीक है, डॉट कितना आ जाएगा, ये पी जेड कैप आ जाएगा। नाउ दैट दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड। देखो ये जीरो हो जाएगा, बिकॉज एक्स डॉट एक्स कैप डॉट जेड कैप कितना होता है, जीरो होता है, और ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी जेड कैप 1 हो जाएगा। तो यहाँ से डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू कितना निकल के आया, ये क्यू अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1/4πε0 एंड दिस इज क्यू पी अपॉन कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, क्यू पी अपॉन ए स्क्वायर, एंड दिस इज अवर वर्क डन। कितना होगा, इतना वर्क क्या किया जाएगा, हमको करना पड़ेगा इस चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए। ठीक है, क्लियर है बात इतनी, ओके। टाइम देखते हैं, अगर टाइम बचा तो एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, ओके, देखो अभी 38 ही हो जाएगा एक क्वेश्चन, मैं देखता हूँ। ठीक है, देखो इसी में एक प्रॉब्लम और है, 3.34 क्या बोल रहा है, 3 पॉइंट चार्जेज आर लोकेटेड एज शोन फिगर 3.38 ईच ए डिस्टेंस ए फ्रॉम द ओरिजिन, फाइंड द अप्रोक्सीमेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट फार फ्रॉम द ओरिजिन। देखो यहाँ पर क्या करना है हमको, एक कुछ तरीके से पॉइंट चार्जों का एक कॉम्बिनेशन दे रखा है, कलेक्शन दे रखा है, उनके कारण अप्रोक्सीमेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है, अप्रोक्सीमेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान सुनना बात को, जब भी अप्रोक्सीमेट की बात आएगी, ठीक है, जब भी अप्रोक्सीमेट की बात आएगी तो कैसे निकालोगे, बाय द हेल्प ऑफ मल्टीपोल एक्सपेंशन। हमेशा याद रखना है, जब भी अप्रोक्सीमेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्रोक्सीमेट पोटेंशियल वो बोलेगा तो आपको क्या लगाना है, यहाँ पर मल्टीपोल एक्सपेंशन लगाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर आप धोखा खा सकते हैं। और पहले वाला जो हमारे पास मेथड है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के, पोटेंशियल निकालने की, उसे आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, जो आपके लिए क्या होने वाला है, बहुत हानिकारक होने वाला है। मतलब टाइम लग सकता है आपका, यहाँ बोल सकते हैं क्वेश्चन का आंसर आपका सही नहीं भी आ सकता है। क्लियर, ओके। जब भी अप्रोक्सीमेट की बात करें तो हमेशा किसके पास जाना है, हमको मल्टीपोल एक्सपेंशन के ही पास जाना है। तो कैसे कर दोगे बताओ, मैं पहले बनाता हूँ, क्वेश्चन तो लिखूँ फिर बताओगे या पहले बता दोगे, इतने तेज हो गए तुम, बिना क्वेश्चन लिखे बता दोगे। आप भी कह रहे होगे क्या मास्टर है यार, क्वेश्चन तो लिखा नहीं।
क्वेश्चन नंबर 3.34 देखो, दिस इज जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई एंड दिस वन इज जेड। ओके, कुछ ऐसा है मेरे पास। यहाँ पर चार्ज रखे हुए हैं, नहीं ये ऐसे नहीं, इधर है, ऐसे है, फिर ये दिस इज एक्स वाई जेड। ओके, दिस इज माइनस वाई। यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, दिस इज माइनस क्यू। यहाँ पर भी एक चार्ज रखा हुआ, अगेन दिस इज माइनस क्यू। और यहाँ पर भी एक चार्ज रखा हुआ है, दिस इज प्लस क्यू। और ये सब ए डिस्टेंस पर रखे हुए, कहाँ से? ओरिजिन से। ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर रखे हुए हैं? ए डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। ओके, और हमें क्या करना है? फाइंड द अप्रोक्सीमेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट फार फ्रॉम द ओरिजिन, यानी ओरिजिन से बहुत दूर अप्रोक्सीमेट पोटेंशियल क्या करना है, सॉरी अप्रोक्सीमेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, फाइंड करना है, एंड इट इज इट्स ओरिजिन। तो जब भी अप्रोक्सीमेट की बात करता है, सबसे पहले क्या फाइंड कर दो? इसका मोनोपोल टर्म निकाल, सॉरी मोनोपोल मूवमेंट निकाल दो, फिर डायपोल मूवमेंट निकाल दो। तो मोनोपोल मूवमेंट कितना हो जाएगा? मोनोपोल मूवमेंट का मतलब कितना होता है? टोटल चार्ज। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा? मोनोपोल मूवमेंट। मोनोपोल मूवमेंट करने का मतलब टोटल चार्ज Q, एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q माइनस क्यू, फिर कितना हो जाएगा? प्लस Q, दिस इज इक्वल टू माइनस Q। कितना आ जाएगा? ये माइनस Q आ जाएगा। फिर क्या निकाल दो? दूसरा क्या निकालना होता है? डायपोल मूवमेंट। क्या निकालना होता है? डायपोल मूवमेंट। तो डायपोल मूवमेंट कितना हो जाएगा? देखो इसका, तो डायपोल मूवमेंट P इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास कितना? सबसे पहले इसकी बात करें तो दिस इज माइनस का Q किस डायरेक्शन में हो जाएगा? ए वाई कैप आ जाएगा। फिर प्लस कितना हो जाएगा? माइनस का Q, एंड दिस इज ए माइनस का वाई कैप आ जाएगा। फिर प्लस का कितना आ जाएगा? Q ए जेड कैप आ जाएगा। देखो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस प्लस दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से मेरे पास जो डायपोल मूवमेंट निकल के आया P इक्वल टू, वो कितना निकल के आया मेरे पास? Q ए इंटू जेड कैप निकल के आया। जो डायपोल मूवमेंट कितना है? इतना है। और जो मेरे पास ये है, ये कुछ ऐसा है। ठीक है, तो अब यहां पर तो क्या होगा? फिर देखो, अगर मैं यहां पर E लिखूं, E इक्वल टू लिखूं, तो सबसे पहले क्या आएगा? E ड्यू टू मोनोपोल आएगा, E ड्यू टू मोनोपोल। फिर प्लस, और अप्रोक्सीमेट है तो क्या लगाओगे? ऐसा साइन लगाओगे। तो फिर क्या आएगा? E ड्यू टू डायपोल आ जाएगा, E ड्यू टू डायपोल। ओके, तो यहां से अगर मैं E निकालूं तो E ड्यू टू मोनोपोल, E ड्यू टू मोनोपोल कितना हो जाएगा? देखो, तो ये मेरे पास मोनोपोल मोमेंट है, तो सिंपल सा हो जाएगा क्या? 1/4πε0, 1/4πε0, 1/r², और फिर कितना आ जाएगा? माइनस का Q, और इंटू कितना आ जाएगा? आर कैप। ये तो होता है, ठीक है, ये तो पढ़ा है ना हमने, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है? इतना होता है। ये पॉइंट चार्ज माइनस Q है, यहाँ पर रखा हुआ है। फॉर बहुत दूर के लिए ये सारा का सारा कलेक्शन एज ए पॉइंट चार्ज बिहेव करेगा, जिसका चार्ज कितना है? इतना है, ये कहने की बात हो रही है। एंड फिर कितना हो जाएगा? देखो ये 1/4πε0 इंटू 1/r⁻³ एंड दिस वन विल बी कितना हो जाएगा? देखो ये अगर मेरे पास कितना? थ्राइस ऑफ r कैप डॉट P वेक्टर, फिर कितना हो जाएगा? ये माइनस का P वेक्टर, ऐसा कुछ आएगा। P वेक्टर की वैल्यू पुट कर दो, कितना है मेरे पास? Q ए जेड कैप है, तो यहाँ से मेरे पास E वेक्टर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 1/r²। ये माइनस का है, यहाँ पर माइनस का Q इधर लिख दिया हमने, एंड दिस इज आर कैप, फिर प्लस का 1/4πε0 इंटू 1/r⁻³ कितना आया? 3 आया, और इंटू कितना आ गया? ये 3r⁻, डॉट दिस इज P, चलो Q ए जेड कैप आ जाएगा। इसकी जगह कितना आ जाएगा? ये Q ए जेड कैप, फिर माइनस का कितना आ जाएगा? ये अगेन यहाँ पर Q ए जेड कैप आ गया। नहीं आया? आंसर है हाँ जी, आया।
तो ये आंसर निकल गया। ये क्या निकल गया मेरे पास? अप्रोक्सीमेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्ज। अब यहां पर आपको थोड़ा बहुत दिक्कत कर सकता है, क्योंकि ये आधा आंसर किस में आ गया? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ गया, और आधे टर्म यहां पर किसके हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के हैं। तो एक काम करो, इस जेड कैप को किस में रख दो? सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम में रख दो। और जेड कैप को हम कॉस थीटा और सेंटा के टर्म में कैसे लिखते हैं, आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। पन्ने पलटो और वहां से देखो कि जेड कैप को हम आर कैप, थीटा कैप और फाई कैप के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, और वहां से जेड कैप उठाकर कहां पुट कर दो? इधर पुट कर दो। आपका आंसर पूरा का पूरा आंसर किस में हो जाएगा? आपका आर कैप, थीटा कैप, फाई कैप में हो जाएगा। एक चीज और कर सकते हो मेरे ख्याल से, कुछ ऐसा करो कि जैसे आपका यहाँ पर जो डाइपोल है वो ऐसे रखा हुआ है, अलोंग जेड डायरेक्शन रखा हुआ नहीं रखा हुआ है, ठीक है। दिस इज जेड कैप डायरेक्शन, दिस इज जेड कैप डायरेक्शन, दिस इज डाइपोल पी, है या नहीं है? जेड कैप डायरेक्शन में है ना, आ रहा है हमारा जेड कैप डायरेक्शन में। और अज्यूम करो कि इससे आर डिस्टेंस पर, लेट अस से दिस डिस्टेंस इज आर, और ये एंगल कितना है मेरा? थीटा है। ये एंगल कितना है? थीटा है। और यहाँ पर मुझे क्या करना है? इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है? फाइंड करना है। तो पहला टर्म तो ऐसे रहेगा, यहाँ पर जो पहला टर्म है वो तो ऐसे रहेगा, बिकॉज इट इज कंप्लीटली इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। दिक्कत कहाँ हो रही है? इधर हो रही है, क्योंकि इसमें जेड कैप आ जा रहा है। तो जो ई अप्रोक्सीमेट होगा, ई अप्रोक्सीमेट दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू मोनोपोल, ओके, माइनस का क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये तो ऐसे ही रहा। फिर प्लस का अभी फॉर्मूला पढ़ा था हमने, क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड टू डाइपोल इज इक्वल टू क्या होता था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज पी डिवाइडेड बाई आर क्यूब, और ब्रैकेट के अंदर कितना था? 2 cos थीटा आर कैप, फिर प्लस का साइन थीटा थीटा कैप, ये था, ठीक है। तो क्या है, फिर उठाकर रख दो इधर पे, सिंपल सी बात है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? दिस इज प्लस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज पी डिवाइडेड बाई आर की पावर 3, एंड इनटू दिस इज ट्वाइस ऑफ कॉस थीटा इंटू आर कैप, फिर प्लस का साइन थीटा इंटू कितना आ गया? थीटा कैप आ गया। दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड, ठीक है। यहाँ पर आप इस क्यू की जो, सॉरी पी की जो कितना रख सकते हो? क्यू ए रख सकते हो। कितना रख सकते हो? क्यू ए रख सकते हो। दिस इज अप्रोक्सीमेट पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज अरेंजमेंट। इस चार्ज अरेंजमेंट के कारण जो अप्रोक्सीमेट पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा, वो कितना निकल के आया? इतना निकल के आएगा। यही आंसर आप यहां से भी क्या कर सकते हो? जनरेट कर सकते हो। बस यहां पर आपको थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ेगी। मशक्कत क्या करनी पड़ेगी कि जो यहां पर जेड कैप है उसको आर कैप, थीटा कैप, फाई कैप के टर्म में क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा, ओके। वो आप लिख लेना। मैं इसलिए नहीं लिखा रहा क्योंकि मेरे को अभी याद, वो मैट्रिक्स पूरी याद नहीं आ रही है, ठीक है। मेरे को भी बहुत दिन हो गए नहीं पढ़े हुए, मतलब नहीं पढ़े हुए का मतलब ऊपर ने न पलटा हुआ पीछे। जैसा हाल आपका है वैसा ही हाल मेरा भी हो रखा है, ठीक है। एक बार जेड कैप देख लो वहां से कैसा होता है। उस जेड कैप को उठाकर यहाँ पर रखो और आंसर निकालो। अगर सही आंसर आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो मुझे मैसेज करो। वैसे आंसर आ जाना चाहिए, ठीक। तो ये क्या हो गया मेरा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल क्या हो गया? आज हमारा कंप्लीट हो गया। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको लास्ट क्वेश्चन में देखने को मिली होगी कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। क्वेश्चन की लैंग्वेज है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेरी फार, यानी अप्रोक्सीमेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेरी फार फ्रॉम द दिस चार्ज अरेंजमेंट। तो जब भी बहुत दूर की बात करता है और अप्रोक्सीमेट की बात करता है, देन ऑलवेज यूज मल्टीपोल एक्सपेंशन। हमेशा क्या यूज करना है आपको? मल्टीपोल एक्सपेंशन क्या करना है? यूज करना है। हमेशा कैसा रिजल्ट निकलेगा? अप्रोक्सीमेट रिजल्ट की जब भी बात करेगा तो किसका यूज करना है? मल्टीपोल एक्सपेंशन का यूज करना है। यहीं पर वो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता था कि इस चार्ज अरेंजमेंट के कारण बहुत दूर अप्रोक्सीमेट पोटेंशियल क्या करो? फाइंड करो। जब भी वो अप्रोक्सीमेट पोटेंशियल की बात करेगा, यानी वो किसकी बात करना चाह रहा है? यहां पर आपको मल्टीपोल एक्सपेंशन की बात करना चाह रहा है। तो मल्टीपोल एक्सपेंशन की क्वेश्चन की पहचान क्या है कि इस क्वेश्चन मतलब इससे रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आएगा तो वहां पर कुछ टर्म क्या होंगे? हर क्वेश्चन में सिमिलर होंगे। वो टर्म क्या होंगे? या तो वो अप्रोक्सीमेट की बात कर रहा होगा या फिर वो बहुत दूर की बात कर रहा होगा, यानी वेरी फार फ्रॉम द अवर चार्ज अरेंजमेंट, हम बोलते हैं वेरी फार फ्रॉम द अवर सोर्स चार्ज, ऐसे कुछ बातें कर रहा होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई आपको? नाउ अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? हम एक डाइपोल को कहां रख देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे और ये देखेंगे कि डाइपोल पर फोर्स लगता है या फिर कुछ और चीज लगता है, ठीक है। वो काम या फिर वो टास्क हमारा क्या है? नेक्स्ट लेक्चर का, यानी कल का है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नई लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।